मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। पत्नी, सुनो जी, जब आपने पहली बार घूंघट उठाया था तो आपको कैसा लगा था? पति, माँ कसम, मैं तो मर ही जाता अगर टीवी पर आहट देखने की आदत नहीं होती तो। एक आदमी की तबीयत खराब होने पर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आप सिर्फ 12 घंटे के मेहमान हो, शायद सवेरा भी नहीं देख पाओगे। आदमी ने यह बात बड़े दुखी के साथ अपनी पत्नी को बताई और सोचा कि यह आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से बिताई जाए। दोनों बड़ी देर तक प्यार से बातें की और साथ में बिताए लम्हों को याद किया। थोड़ी देर बाद पत्नी को सोते हुए देखकर पति ने पूछा, तुम सो रही हो? पत्नी, क्या करूं, तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है, पर मुझे तो उठना पड़ेगा ना। पति बैठे बैठे सोच रहा था। आज पत्नी की तरफ गौर से देखा तो समझ आया, अपने जीवन की सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है जो देखते ही देखते डबल हुई है। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया और अपनी माँ को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी माँ गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गंवाई। कौवे ने मटके से पूछा, तुम आग में तपा के बनाए जाते हो, फिर भी इतनी गर्मी में अपने अंदर पानी को कैसे ठंडा रख पाते हो? मटके ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, तू पानी पी ले कालिए, ज्यादा पंचायत मत कर। संता, माँ को 21 साल लग जाते हैं जिस बेटे को जेंटल बनाने में। बनता, वाह 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 वाह। माँ को 21 साल लग जाते हैं जिस बेटे को जेंटल बनाने में, और बीवी को 21 मिनट भी नहीं लगते उसी बेटे को मेंटल बनाने में। रोहन और मोहन बात कर रहे थे। रोहन, मेरा बॉस सबको परेशान करता था, तो कल शाम को मैंने उसके खाली टिफिन में चुपके से एक चॉकलेट रख दी और एक पर्ची डाल दी। पर्ची में लिखा था, जानू दोनों तुम ही खाना, उस पागल को मत देना। आज बॉस लंगड़ाते हुए ऑफिस आया था। चेहरा इतना सूजा हुआ था कि एक आंख भी नहीं खुल पा रही थी। गप्पू की छत ठीक डाइनिंग टेबल पर टपक रही थी। प्लम्बर ने पूछा, आपको कब पता चला कि छत टपक रही है? गप्पू, जब कल रात को मेरा पैक 3 घंटे तक खत्म नहीं हुआ। सास, बहुरानी, नए चावल कैसे हैं? बहुरानी, बिल्कुल आपके बेटे जैसे। सास, वो कैसे? बहुरानी, चढ़ते ही पक जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं, तुरंत नीचे उतारना पड़ता है। एक बार एक आदमी जंगल से जा रहा था। अचानक उसने शेर देखा, फिर सांस रोककर जमीन पर लेट गया। ये देखकर शेर उसके पास आया और उसके कान में बोला, व्रत है बेटा,
वरना सारी होशियारी निकाल देता। जज, घर में मालिक होते हुए तूने चोरी कैसे की? चोर: साहब, आपकी नौकरी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है, फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे? शेर और शेरनी पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने में अचानक एक हिरन का बच्चा उसके सामने से तेजी से भागता हुआ निकल गया। शेरनी: ये क्या था? शेर: फास्ट फूड। महिला: डॉक्टर साहब, आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर: मैडम, इसकी क्या जरूरत है? महिला: इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए। मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। बच्चा टीचर से: सर, जो मैं पढ़ता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता। टीचर: अच्छा बताओ, पिछली बार तू मेरे हाथों से कब पिटा था? बच्चा: पिछले शुक्रवार को। टीचर: यह कैसे याद है? बच्चा: सर, मुझे प्रैक्टिकल में नहीं, थ्योरी में प्रॉब्लम है। बस के गेट पर लटके हुए मुसाफिरों से कंडक्टर ने कहा: भाइयों, अंदर हो जाओ। इस तरह गेट पर लटकना आपकी जान के लिए खतरनाक है। लेकिन जब कोई भी अंदर न हुआ तो कंडक्टर गुस्से में बोला: तुम्हें तुम्हारी बीवी की कसम, अंदर हो जाओ। इतना सुनते ही जो मुसाफिर सीटों पर बैठे थे वो भी गेट पर आकर लटक गए।